आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत एक्साइटेड होंगे इस मैच के लिए, पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। तो हमारे साथ में हमारे दोस्त, हमारे भाई पुलकित भाई, कैसे हो? उनका भी चैनल है, उनको भी आपको सब्सक्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। अब बस थोड़ी देर में उनका चैनल का नाम है हिट इट विद पुलकित, आप सर्च कर सकते हैं, मैं आपको लिंक में अवेलेबल कर दूंगा। तो पुलकित भाई, कैसा लग हेलो रहा है इस एवरीवन। मैच के बारे में आपको? सबसे पहले तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग यार? आई होप आप लोग भी आईपीएल एंजॉय कर रहे होंगे। तो यार मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि पंजाब किंग्स जो है अपना जो नया मैनेजमेंट लेके आई है और एक जो नई एनर्जी है। तो मैं काफी होपफुल हूँ पंजाब के लिए इस बार कि भैया उनका आईपीएल फाइनली अच्छा जाना चाहिए। आईपीएल क्योंकि 10 साल से वो फाइनल नहीं खेले हैं। अच्छा, 10 साल से वो कहते प्ले ऑफ में भी नहीं पहुंचे हैं 2014 के बाद से, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो आई एम होपफुल कि रिकी पॉन्टिंग, श्रेयस अय्यर ये डीसी के लिए बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। जब ये दोनों साथ में थे, डीसी को इन्होंने फाइनल खिलाया था। तो आई एम क्वाइट होपफुल कि ये सीजन पंजाब के लिए अच्छा जाएगा और फाइनल पंजाब जो है एटलीस्ट प्ले ऑफ तक तो पहुंचेगी, इफ नॉट विन द ट्रॉफी। बट आई कैन सी देम प्लेइंग प्ले ऑफ विद दिस टीम। नहीं बिल्कुल, मतलब प्लेऑफ्स आई थिंक अगर इतनी अच्छी टीम बना के आप प्लेऑफ्स में नहीं जाते हो या फाइनल नहीं खेलते हो, इवन जीतते भी नहीं हो, तो आई थिंक थोड़ा सा तो एक बैकलैश आपको फेस करना पड़ेगा फैन से भी। और आई थिंक अपने आप में भी एक टीम फिर अच्छा फील नहीं करेगी उसके बाद। तो वही कहानी है। बाकी टॉस हुए हैं यहाँ पे और गुजरात टाइटंस ने टॉस जीत के चूज की है बॉलिंग। तो आप क्या कहना चाहते हो इस डिसीजन के बारे में? यार बॉलिंग डिस्टेंस है क्योंकि लास्ट विकेट गुजरात में हमें पता ही है कि ड्यू एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब इट मेक्स और ब्रेक्स द सिचुएशन। लाइक ब्रेक तो क्या ब्रेक ही करता है दूसरी टीम के लिए। बट यहाँ पे एक ये भी है कि अगर शुरुआत यहाँ पे जो ओपनिंग स्पेल आएगा सेकंड बॉल में, वो वहां पे बॉल बहुत स्विंग करता है। तो वो जो ओपनिंग के 3-4 ओवर हैं वहां पे बैट्समैन को बहुत संभल के खेलना पड़ेगा। वो स्विंग को काटना पड़ेगा क्योंकि स्विंग वहां पे बहुत रिग्रेसिव स्विंग होता है गुजरात में। मतलब नया बॉल, तो वो नया बॉल का है सारा। उसके बाद तो फिर आप ड्यू के साथ जब जैसे जैसे ड्यू आएगा वैसे अपनी बैटिंग एंजॉय करेंगे। तो डिसीजन काफी सही है। बिल्कुल मतलब ड्यू को मद्देनजर रखते हुए मुझे लग रहा है डिसीजन लिया गया है। बिल्कुल वो चीज सही है। और अगर हम और बात करें तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ड्यू का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा है। और दूसरी हम्म, बात ये भी है कि एक चीज जो थोड़ी सी बैकफायर कर सकती है गुजरात टाइटंस को, वो यही है कि सेकंड इनिंग्स में जब वो बैटिंग करने आते हैं तो उस टाइम पे वही जो आप स्विंग की बात कर रहे हो, वो स्विंग क्या शुभमन गिल को, जॉस बटलर को या सुदर्शन अगर ओपन करते हैं तो उनको कैसे भारी क्या वो पड़ सकती है, या फिर क्या वो अनजान तो नहीं है इस चीज से, वो एक बात रहेगी। क्योंकि मैं गुजरात टाइटंस को इसमें सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टीम बहुत अच्छी लगती है, शुभमन गिल की वजह से भी। और ओवरऑल जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट ये टीम खेलती है, अगर आप इन टीम की बात करते हो तो आशीष नेहरा बाहर आपको दिखाई देते हैं कि बाउंड्री पे लगातार कुछ ना कुछ फील्डिंग चेंजेस, बॉलिंग चेंजेस, ये अपने मशवरे लेके आ रहे होते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक डेटा ड्रिवन टीम बहुत अच्छी है, प्रोफेशनलाइज है बहुत ज्यादा। और साथ ही में जिस तरीके से उन्होंने अपने रोल्स को डिवॉल्व किया हुआ है अपने सारे टीम्स में, वो आई थिंक 2-3 साल से लगातार इसलिए अच्छा भी कर रही है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस मैच के लिए, गुजरात टाइटंस जीत के स्टार्ट करे ऐसी मेरी उम्मीद रहेगी। बाकी जो भी लोग जुड़ रहे हैं साथ में, मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप जुड़ रहे हैं तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और साथ ही में हम जितने क्वेश्चंस ड्रॉप करेंगे हमको उतना मजा आएगा। एंड श्योर कि आपको भी मजा आए, क्योंकि क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं तो इट शुड बी इंक्लूसिव एंड इट शुड बी इंटरैक्टिव या एज वेल। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए। पुलकित भाई, क्या लगता है फिर आपको 11 में आप कैसी देखना चाहेंगे 11? यार 11 तो अभी तक कुछ आया नहीं है दोनों ही टीम्स का। बट हम्म। अगर देखें तो जॉश इंग्लिश को मेरे ख्याल से लोग मिडिल ऑर्डर में खेला ओपन करा रहे हैं, जहां तक आ रहा है सुनने में। अभी तक कुछ अनाउंस नहीं करा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि टेस्ट टॉस पे अनाउंस हो जाता है। बाकी जॉश इंग्लिश हैं। एक बार मैं स्क्वाड निकाल लेता हूँ दोनों टीम्स का। एक सेकंड, मैं आपको स्क्वाड बताता हूँ। अच्छा, स्क्वाड क्वेश्चन क्वेश्चन आ रहा है। व्हाट वुड बी द व्हाट एक्सपेक्टेड स्कोर टुडे? हर्ष हर्ष वहल, थैंक यू। क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड स्कोर टुडे? यार एक्सपेक्टेड स्कोर अगर अहमदाबाद की आप बात करते हो ना, तो यहाँ पे दो टाइप के पिचेस है अगेन। एक है ब्लैक सॉइल का, एक है रेड सॉइल का। अब अगर पिच रेड सॉइल का है, अगर रेड सॉइल का पिच है तो फिर आप उम्मीद कर सकते हो कि स्कोर आप 220 230 देख सकते हो, 230 220 यहाँ पे बन सकता है। लेकिन अगर ब्लैक सॉइल होता है तो फिर डिपेंड नहीं करता है कि अभी क्या है, थोड़ा सा ड्राई कंडीशंस आपको मिलेंगी, अभी उस तरीके से रात नहीं हुई है तो आपको ड्यू और मॉइस्चर आप थोड़ा सा कम देखेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक भी अगर होता है तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है विकेट। सेकंड इनिंग्स में जाके ब्लैक ब्लैक में अगर ड्यू आ जाती है तो आपको हेल्प कर सकता है। तो मुझे ये लगता है कि स्कोर अगर रेड सॉइल के पिच पे मैच है तो 220 230 आपको बनते हुए दिखेगा यहाँ पे। और पंजाब एक्सप्लोसिव साइड है, वो बनाएगी इतने रन। तो आई थिंक बिल्कुल डेथ बॉलिंग भी कंसर्निंग है पंजाब गुजरात की, तो आई थिंक पंजाब को हेल्प मिलेगी उस चीज की। सारे ही एक्सप्लोसिव है भाई पंजाब में ऐसा कोई है नहीं जो रोक के खेले। तो एक मार्कस बिल्कुल स्टोइनिस को बिल्कुल। एक मार्कस स्टोइनिस की है जो वहाँ पे थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा टाइम लेते हैं शुरू में। अदरवाइज उनके सारे बैट्समैन जो है, प्रभसिमरन सिंह ले लो आप, और श्रेयस अय्यर ले लो, जॉश इंग्लिश ले लो, सारे जो है पहली बॉल से मार सकते हैं। इवन नेहल वधेरा भी काफी अच्छा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। तो नेहा वधेरा का इंक्लूजन भी काफी मुझे लग रहा है काफी अच्छा है गुजरात पंजाब के लिए। तो जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी है, जिस तरह से उनका नाम सुनते आ रहा हूँ डोमेस्टिक में, तो
एक लोकल टैलेंट बहुत अच्छा उभर के मिला है। अब यहाँ पे बात सारी है कि लोकल टैलेंट को भरपूर मौका देना चाहिए टीम के लिए भी और एक पर्सनल लेवल पे भी उनके, तो जाके आपको समझ आएगी कि बंदे की प्लेयर की पोटेंशियल क्या है। Is Shreyas Iyer a steal for Punjab this season? Absolute यार, absolute. Like it's, I won't say it's a steal. थोड़ा एक्सपेंसिव ही गए हैं श्रेयस अय्यर, हाँ, बट ये कि एज अ कैप्टन एंड जो लीडरशिप क्वालिटी लेके आते हैं, ही इज अ +1 फॉर पंजाब। 26 करोड़ मतलब, मुझे देखो ये मैं श्रेयस अय्यर के लिए नहीं, मैं ओवरऑल प्लेयर्स के लिए कहूंगा कि 20 करोड़ के ऊपर आई थिंक एवरी प्लेयर इज एक्सपेंसिव। नोबडी इज वर्थ देन मोर देन 20 करोड़। 20 करोड़ भी एक्सपेंसिव है, बट ठीक है, आपके पास पैसा है, बट 26 करोड़ इज वे टू मच फॉर एनी प्लेयर। चलो फुटबॉल एक जैसा चीज तो क्या है है ना नहीं। इसमें, बोलो बोलो बोलो। हाँ, इसमें एक चीज क्या है ना कि श्रेयस अय्यर की अगर आप बात करते हैं, यार देखो पंजाब किंग्स को ना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थी एक चीज, कि हम्म, इतने टाइम में एक चीज कंसिस्टेंट वो नहीं रहे एक ही चीज में, वो रही है लीडरशिप। अगर आप बात करो उनकी कोचिंग की, अगर आप बात करो उनकी कैप्टनसी की, 17 कैप्टन इन्होंने बनाए हुए 17 सीजन में, 17 कैप्टन 17 सीजन। तो आप आरसीबी। समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो श्रेयस अय्यर आई थिंक बहुत रिक्वायर्ड थे। और स्टील जो है यार देखो पैसे के टर्म्स में स्टील नहीं है, क्योंकि 26 करोड़ इज अ लॉट। और श्रेयस अय्यर जिस टाइप का रोल प्ले है टीम में, तो आई थिंक कि उतना आप 26 करोड़ लायक उनसे रोल नहीं लेंगे। आप उनको पैसा दे रहे हैं फॉर बीइंग द कैप्टन, नॉट बीइंग द प्राइमरी बैटर। तो उस हिसाब से 26 करोड़ ज्यादा है। बाकी ऐसा नहीं है कि 20 करोड़ से ऊपर सबके लिए बुरा ही है। पॉइंट ये बनता है यार, टीम को ना रिक्वायर अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी टीम को किसी यस, अलग चीज की वैसे रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट आपने तो अपना कितना ही क्वेश्चन पैसा बताया। देंगे वो। एक और क्वेश्चन आया है, एज yes, but as compared to Rishabh Pant after his abysmal performance yesterday, is Shreyas a more value for money player? uh, यार देखो वही बात है जो अभी इन्होंने बात करी, हमारे आर्यन भाई ने बात करी कि वो लीडरशिप क्वालिटीज है। ऋषभ पंत मुझे लग रहा है कि अभी उसने उतने मैच्योर नहीं हुए एज अ लीडर, उन पे मतलब लीडरशिप थोपी जा रही है बिकॉज वो एक नेक्स्ट कमिंग सुपरस्टार हैं, एक सुपरस्टार बन चुके हैं इंडियन टीम के। तो वो जो ब्रांड वैल्यू लेकर आए हैं उनको उसके लिए मोर लिया जा रहा है एज कम्पेयर टू ईश्वर सैयद। आपको एक प्रॉपर लीडरशिप वाली लीडरशिप देते हैं बिकॉज वो उन्होंने सैयद मुश्ताक अली में ट्रॉफी में करी है, ठीक है, वो रणजी में कैप्टनसी करते हैं और आईपीएल में कैप्टन रह चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स के, केकेआर को उन्होंने जिताया है। तो या वैल्यू फॉर मनी तो नहीं बोलूंगा कि 26 करोड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप उनको सिर्फ एज अ कैप्टन होने के 26 करोड़ दे रहे हो। क्योंकि आप उनका केकेआर वाला परफॉर्मेंस देखो तो केकेआर में वो काफी, उनका स्ट्राइक काफी लो था लास्ट ईयर। चलो तो जो अगर अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, हाँ, हाँ कंप्लीट करो आपका पॉइंट। तो वो आपके प्राइमरी बैट्समैन नहीं है ऐसा, या तो ऐसा नहीं कि जैसे आपके एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन मिल रहा है आपको जो 160 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, फिर आपको लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है, देन वी कैड हैव सेड कि वैल्यू फॉर मनी है। बट अभी उनको सिर्फ बीइंग अ कैप्टन उनको जो है 26 करोड़ मिले हैं, तो आई डोंट थिंक ये वैल्यू फॉर मनी है। ये थोड़ा सा कम में भी आ सकते थे, थोड़ा सा चलो बार्गेनिंग मैं थोड़ा ठीक ठाक। मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ पुलकित भाई के पॉइंट को। पहली बात तो पुलकित भाई मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ आपसे। ये देखो पॉइंट क्या है ना, श्रेयस अय्यर 26 करोड़ में तो आप कैसे खरीदते। पॉइंट ये ना कि ऑप्शन में आप बैठे हो, तो बाकी टीम आपको अलाउ नहीं करी 26 करोड़ से कम में खरीदने में, तो आप नहीं खरीद पाते। दूसरी बात ये है कि श्रेयस अय्यर जो रोल इसमें प्ले करने चाह रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे कंपैरिजन का मेनली था कि ऋषभ पंत से ज्यादा क्या मोर वैल्यू फॉर मनी प्लेयर है। तो ऋषभ पंत से ज्यादा वैल्यू आपको देते हैं उतने ही पैसे में, मुझे लगता है श्रेयस अय्यर। उनकी बैटिंग ज्यादा बेटर है ऋषभ पंत से। और कैप्टनसी में उन्होंने स्मैट, विजय हजारे, रणजी ट्रॉफी, इवन अपना आईपीएल लास्ट ईयर केकेआर के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी, अब तो हर एक जगह परफॉर्म कर चुके हैं, जिता चुके हैं टीम को। तो ऐसे में बहुत वैल्यू आपको इस तरह से ऐड कर रहे हैं। ऋषभ पंत को बहुत कुछ प्रूव करना है, तो आई थिंक ऐसे में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। बाकी बैटिंग में मुझे लगता है श्रेयस अय्यर इस बार जो सीजन देने वाले हैं, वो 160 का स्ट्राइक रेट उनका पूरे ही सीजन तो कम से कम रहने वाला है। 160 मिनिमम आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम, और आएगा। बाकी एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्स फैक्टर्स इन गिल्स कैप्टनसी एंड श्रेयस कैप्टनसी। आप आंसर करो फिर मैं करता हूँ इसका। तो यार देखो गिल की कैप्टनसी मुझे अभी तक ऐसा कोई एक्सेप्ट मुझे नजर नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आपको लगे कि उन्होंने कैप्टनसी में ऐसा कुछ फील्ड प्लेसमेंट कर दिया, कुछ ऐसा बॉलिंग चेंज लाया आउट ऑफ द ब्लू जो है ना मैच का पासा ही पलट दे। श्रेयस अय्यर एक मोर ऑफ अ क्या बोलते हैं ना, एक नेचुरली गिफ्टेड लीडर है। गिल को अभी वो उस पॉइंट पे प्रूव करना है कि वो इनके देख क्लियर इंस्टिंक्ट मुझे जो थोड़ा सा कम नजर आता है गिल में, और श्रेयस अय्यर में वो क्लियर इंस्टिंक्ट है। चलो तो अब मैं इसका आंसर ऐसे करता हूँ कि यार पहली बात तो देखो, शुभमन गिल ने ना उतना शोकेस नहीं किया अभी तक अपनी कैप्टनसी को। अगर आप बात करें, उन्होंने एक साल कैप्टनसी की है और एक साल में गुजरात ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो उसमें मैं स्ट्रेट अवे ये तो नहीं कहूंगा कि शुभमन गिल खराब कैप्टन है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी शायद उनको हमको और देखना चाहिए। और जो श्रेयस अय्यर एक साइड में है ना, वो प्रूवन कैप्टन है। जो अभी हमने बात की कि हर जगह पे प्रूव करके कैप्टनसी करके जिताया है। उसे वो चैंपियंस ट्रॉफी की अगर आप बात करें, तो वहां पे एज अ लीडर उन्होंने बैटिंग करके दिखाया है कि मुझे बहुत सारे मैचेस में अच्छा गेम को आगे लेके जाना है, एंड तक लेके जाना है। उन्होंने वो चीज चैंपियंस ट्रॉफी में भी बीइंग अ लीडर इन द बैटिंग वो चीज दिखाई है।
तो ऐसे में श्रेयस अय्यर को आई थिंक अभी और प्रूव करना है, बट शुभमन गिल को बिल्कुल मौका नहीं मिला है, तो आई थिंक ऐसे में कंपैरिजन नहीं है। पर आप एक यूथ के एक्सुबरेंस की बात करते हैं, तो शुभमन गिल हैज दैट एक्सुबरेंस व्हेन इट कम्स टू अ पर्सन ऑफ हिज एज। तो आई थिंक उनके अंदर मैच्योरिटी है, इनिंग्स को अच्छे से संभालते हैं, गेम अच्छा खेलते हैं। दूसरी बात ये भी है कि उनके साथ में आप एसोसिएट करते हैं कि उनको ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम बहुत अच्छी है, और ये चीज ना केवल मैं, बहुत से लोग ये चीज कह रहे हैं। जॉस बटलर ने भी रिसेंटली एक चीज कही है कि उनको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम बहुत अच्छी है। तो अब वही बात है, यहाँ पे शोकेस होता है टैलेंट, और आईपीएल आई थिंक बनाती है और ब्रेक करती है टैलेंट्स को, तो आई थिंक बहुत कुछ दिखेगा। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है, बट गिल जो है वो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। अगर आपको याद हो कि उनका एक स्टेटमेंट आया था आई थिंक बीजीटी खत्म होने के बाद, कि मैं स्टार्ट अच्छा कर रहा हूँ बट उसको फिनिश नहीं कर रहा, कि मैं 30-40 रन अच्छे मार रहा हूँ, तो क्या बोलते हैं, पर मैं उसको उस स्टार्ट को अच्छे से जो है ना आगे नहीं लेके जा रहा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है बीइंग अ कैप्टन, कि आप अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हो, मतलब ऐसा प्लेयर आप अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि वो जब आप टीम में आते हो तो आपको पता है कि आई हैव टू बी अकाउंटेबल, तो आप एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप टीम पे ब्लेम नहीं डालोगे। यू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योरसेल्फ कि ओके इट्स माय टीम, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि टीम अच्छा करे। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। खैर दोनों में, अक्षय सर में भी ये अकाउंटेबिलिटी है, बट उन्होंने खुले आम बोली ये चीज, मीडिया में बोली, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी कि मैं 30 सेक्शन कर रहा हूँ बट मैं उसको आगे लेके नहीं जा रहा हूँ। व्हाट हु विल द स्टैंड आउट प्लेयर टुडे बोथ द साइड, फॉर बोथ द साइड यार, आई थिंक इट्स हार्ड टू, बट स्टिल देखें तो जॉस बटलर मुझे लग रहा है कि स्टैंड आउट करेंगे गुजरात के लिए, एंड यहाँ से मैक्सवेल तो नहीं है, मैक्सवेल तो नहीं हो पाएगा। मार्को येंसन या अर्शदीप सिंह लब जो है, क्योंकि स्विंग मिलेगा तो वो देखना जरूरी है कि स्विंग कितना अच्छा से करवाते हैं। चलो क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा रिफ्रेम कर देता हूँ। क्वेश्चन तो नो डाउट है, क्वेश्चन की क्वालिटी आप बिल्कुल तारीफ करोगे, क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। तो हेड्स ऑफ हाँ हर्षवेल, बिल्कुल यार मजा आ गया भाई। एक चीज ये भी है कि अगर आप एक बात देख रहे हो दोनों टीम्स में, तो हम ना उसको वही रिफ्रेम करके इस चीज पे आते हैं कि बैटिंग बॉलिंग में बताते हैं अपने अपने दोनों टीम से चार प्लेयर्स। तो सबसे पहले मैं पिक कर लेता हूँ। गुजरात से मुझे लगता है शुभमन गिल को मैं पिक करूंगा, मुझे पसंद भी है, और उन्होंने अहमदाबाद में दिखाया कि कैसे परफॉर्म करते हैं, गुजरात के लिए आई थिंक प्रूवन परफॉर्मर है। तो बैटिंग में आई चूज शुभमन गिल। दूसरी बात ये भी होगी कि अगर बॉलिंग की बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स की बात है, तो आई चूज राशिद खान वहां पे। और अगर एक और चीज देखें हम, उनकी टीम में आते हैं, पंजाब की टीम में, तो मैं आपको कहा ही था कि जॉस इंग्लिस नहीं खेलने वाले हैं पुलकित भाई। तो ऑलमोस्ट वैसे ही हाँ 11 जो मैंने कहा था वो है। मैं देखना चाहूंगा मार्कस स्टोइनिस क्या करते हैं बैटिंग में, बट आई स्टिल पिक हाँ। श्रेयस अय्यर सबसे पहले ऊपर बैटिंग में पंजाब के लिए। और बॉलिंग में आई पिक, फिर उसके बाद हरदीप सिंह को मैं पिक करूंगा क्योंकि बॉल मूव करेगी। और सूर्यांश शेगड़े विल बी द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। प्रियांश आर्य एंड सूर्यांश शेगड़े विल बी द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। और साथ ही में उमर सही को भी मैं लगातार बैक कर रहा था कि वो खेलना चाहिए। तो फाइनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि अपना वो बायस को हटा गए और जॉस इंग्लिश को हाँ बाहर करके उन्होंने उमर सही को मौका दिया है। तो हेड्स ऑफ, इसको बिल्कुल आई बात थिंक करें, ऐसी टीम तो। जो जॉश इंग्लिश जॉस की बात इंग्लिश करो नहीं ना। है। हाँ हाँ, हाँ, जॉश इंग्लिश नहीं और है। उमर सही है। तो बहुत बड़ी यार बात है, आप पुलकित भाई यहाँ पे पिक करके बताओ फटाफट। अ, यार देखो मेरे हिसाब से गिल तो मैं गुजरात में पिक करूंगा, क्योंकि गुजरात एक तो पहली बात तो उनका फेवरेट ग्राउंड है, वहां पर उन्होंने बहुत चीजों ने प्रूव करी है गुजरात में। तो शुभमन गिल इज अ लाइक नो ब्रेनर टू पिक। अनदर पर्सन हु आई वुड लाइक टू पिक राशिद खान, बिकॉज काफी टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और गुजरात की जो मिट्टी, अगर सपोर्टिव विकेट मिल गया तो ही विल बी डेडली। माय प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इज साई किशोर। लाइक आई रियली वांट टू सी that person coming to his age and perform on his this level, because साई किशोर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन रहे हैं इंडियन ओडीआई टीम के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि वो अपना टैलेंट शोकेस करे, और सिर्फ ओडीआई नहीं टी20 के लिए भी अपना जो है ना, अपना जो है दावेदारी ठोके। बॉलिंग में मैं पिक करूंगा यार इन लोगों का मोहम्मद सिराज, क्योंकि स्विंग और सिराज, अगर स्विंग अच्छा मिल गया तो मोहम्मद सिराज अकेले ले जाएंगे। हमने देखा है कि स्विंगिंग कंडीशंस में मोहम्मद सिराज इज लाइक मैगरा के बिल्कुल बराबर बन जाते हैं। तीन मैंने प्लेयर पिक करे हैं, और यहाँ से मैं पिक करूंगा, पंजाब से मैं पिक करूंगा श्रेयस अय्यर, बिकॉज जैसा वो फॉर्म कैरी करते आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो उसी मोमेंटम को अब आगे लेके जाएंगे। सुयांश शेगड़े ऑल्सो, एंड अजमतुल्ला उमर जैक, बिकॉज इस बंदे ने जैसा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफॉर्म करा था चैंपियंस ट्रॉफी में, मैं एकदम पूरा ऐसा हो गया था कि यार एक अकेला बंदा, इतना यंग बंदा जो है इतनी बड़ी टीम को अकेले अकेले ले रहा है, अकेले मतलब जो है ना फाइट बैक दे रहा है। तो दिस इज माय टॉप 6 पिक ऑफ बोथ द टीम्स। चलो अब एक और चीज देखते हैं। अब पुलकित भाई, जैसे कि अब मैं अपने आप को, मैं प्रेस तो एक नहीं कर चीज, रहा हूँ। नहीं मेरे को एक चीज बोलनी थी कि पंजाब जो है थोड़ा बॉलिंग हैवी गया है, मतलब फास्ट बॉलिंग हैवी गया है। अगर आप देखो तो मतलब अजमतुल्ला उमर सही बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, मार्को येंसन, अर्शदीप सिंह और सुयाश शेबी आई थिंक फास्ट बॉलिंग डालते हैं, आई डोंट। हाँ हाँ, मतलब मीडियम चार, मीडियम पेस। हाँ तो चार बॉल उनके पास हैं। और चहल बस एक स्पेशल स्पिनर है, और उनका शॉनिस भी है।
तो स्टॉइनिस मतलब 5 बॉलिंग ऑलराउंडर हैं उनके पास। जनरल क्वेश्चन क्वेश्चन है, मुझे जनरल क्वेश्चन, इस is बार this बोर्ड IPL ऑफ more batting dominated? Like 200 plus is the norm now and anything lesser than 180 feels not enough. यार आपका क्वेश्चन हर्ष भाई बिल्कुल मजा आ गया। बात ये है, पता है ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपने पूछा है, इसमें एक पता है एक ही बात सबसे बड़ी है कि अब क्या चीज हो रही है ना कि पिचेस बन रहे हैं बहुत ज्यादा फ्लैट, और आईपीएल का जो ओवरऑल एम है ना, वो एम है टू टू ब्रिंग एंटरटेनमेंट। ज्यादा क्रिकेट तो उतनी हो या ना हो, एंटरटेनमेंट कैसे लेके आना है, तो वो चीज का क्वेश्चन मेनली यहाँ पे ज्यादा है। तो इस वजह से विकेट्स बनते हैं फ्लैट और लोगों को मजा आता है छक्के चौके देखने में, तो आपको वही सर्व किया जा रहा है ऑन द प्लेटर। उस पर अगर आप और बात करें, बाउंड्री छोटी हो रही है, इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आ गया है कि आप 8 तक भी बैटिंग खिला सकते हो अब। तो ऐसे में आप फिर ये सोच सकते हो कि रन तो बनेंगे। तो वही है कि फ्रेंचाइजी अपने आप को बिल्ड वैसे करती है कि हमको कैसे करना है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर ना वो फिर हिटर्स को ज्यादा खिलाती है। अगर आप बात भी करो पंजाब किंग्स की, अभी यहाँ पे उनके पास नंबर 9 तक बैटिंग है यार। नंबर 9 पे उनके मार्को यानसन आ रहे हैं, उसके बाद हरप्रीत ब्रार आ जाएंगे, इम्पैक्ट सब बनकर, तो 10 तक उनके पास बैटिंग हो सकती है अगर वो बीच में ले लेते हैं उनको। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आई थिंक ये चीज हर टीम प्लान कर रही है। और एक टाइम पे मेरे को याद है, एक टाइम पे हैदराबाद की पिच जो है लो एंड स्लोअर साइड पे हुआ करती थी, लाइक वहां पे आप ज्यादा बड़ा स्कोर बनते हुए नहीं देखते थे हैदराबाद की। बट जैसे कि प्री 2022 उनको खुद को चेंज करा, जैसे वो बैटिंग हैवी गए हैं, तो वो एक काबिल तारीफ है। और सही बात है, आपने जो बात बोली ना वो एकदम सही बात है कि आईपीएल को डोंट वॉच इट एज अ क्रिकेट गेम, वॉच इट एज अ पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट, दैट्स इट। वो उसमें आप वो दिल लगा के, पहले हम चलो दिल लगाने वाली बात तो अलग चीज हो गई, बट अगर आप सोचो कि इंटेंसिटी सोचो तो वो खत्म सी हो गई है। वहां पे बस आपको एक एंटरटेनमेंट पर्पस किया, एंटरटेनमेंट आपको सर्व किया जा रहा है 70 दिन के लिए, खत्म बात कि आपको आओ छक्के चौके देखो अपना, दिन के 3 घंटे रिलैक्स करो एंड मूव ऑन विद योर लाइफ। चलो वो एक चीज इनिशियल सबसे में बड़ी यहाँ पे ये बन रही है। क्या क्या? लगा था कि वो एक टाइम पे वो कर रहा था कि आईपीएल यूज्ड टू बी वेरी कम्पिटिटिव, कि मतलब बहुत हार्डकोर होता था, फैन वॉर बहुत हार्डकोर होते थे, फैन वॉर अभी बहुत हार्डकोर होते हैं। बट एक टाइम था जब यहाँ पे कंपटीशन बहुत सीवियर हुआ करता था टीम्स के बीच में, अब तो बिल्कुल यार अभी खत्म ही हो सबसे गया ज्यादा है कंपटीशन है। आप बहुत कंपटीशन। गलत पॉइंट बोल रहे हो। अरे कंपटीशन एज की जैसे 180 वाले जो टारगेट होते थे, वो एक कंपेटिटिव टारगेट हुआ करता था। जैसे 220 230 जो है, उतने कंपटीशन नहीं रह गए हैं। जैसे कल हमने देखा कि 65 पे 5 के बाद भी दिल्ली ने 210 रन चेज कर लिए। मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ, अदरवाइज अगर आप पहले के आईपीएल में देखते तो 65 पे 5 में तो मैच खत्म हो जाता, नहीं होता। बट अब जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो वो 210 वाला जो कंपटीशन है कि 200 220 इज द लाइक 210 220 इज लाइक 180 190 ऑफ प्रीवियस ईयर। चलो मतलब इसमें आप कॉम्पिटेटिव वर्ड गलत यूज कर गए, लेकिन अगर आप एक चीज देखते हो ना यहाँ पे, तो बस एक चीज समझ में आती है कि अब ना आप रिलैक्स नहीं हो सकते पूरे मैच में, कि 20 हाँ ओवर्स अगर जब तक एंड नहीं होगा तब तक एंड नहीं होगा, वो क्लियर बात है। चलो वही चीज है, बाकी मैच की ओर वापस से आते हैं। ये तो जनरल क्वेश्चन हो गए, बाकी हर्ष भाई आप क्वेश्चन पूछते रह सकते हो, और जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो प्लेइंग 11 एक बार मैं पढ़ देता हूँ। तो शुभमन गिल बटलर ओपन करते हुए दिख रहे हैं, सुदर्शन नंबर 3, शाहरुख खान नंबर 4, तेवतिया 5, साई किशोर 6, अरशद खान 7, राशिद खान 8, रबाडा 9, सिराज 10 और प्रसिद्ध कृष्णा 11। पंजाब किंग्स पे वही आते हैं, तो सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या टू ओपन, शशांक सिंह नंबर 4, स्टॉइनिस 5, मैक्सवेल 6, शेडगे 7, उमरजई 8, यैनसन 9, अर्शदीप 10 और 11वें चहल शायद 12वें अरबी ब्रार यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर गुजरात टाइटंस की आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे शर्फी नदरफोर्ड या फिर ग्लेन फिलिप्स आपको दिख जाएंगे। तो आई थिंक ये इंपैक्ट सब होने चाहिए। बाकी आप किसको पिक करोगे इंपैक्ट सब में? इम्पैक्ट सब में यार, मुझे लग रहा है कि गुजरात की पहले बैटिंग बाद में बैटिंग है ना, मुझे लग रहा है कि वो शायद एक एक उनके पास एक दो तीन चार चार, तो वो तीन में से तीन ही इन्होंने पिक करे अपने अभी तक, तो जो प्लेइंग 11 में है। मुझे लगा हाँ कि तो इसलिए रदरफोर्ड फिलिप्स और रदरफोर्ड ही आएंगे। हाँ मुझे लगा कि ग्लेन फिलिप्स ही आएंगे उनके इम्पैक्ट सब में। और पंजाब की तरफ से मुझे लग रहा है कि एक नेहल वधेरा को शायद इंक्लूड कर सकती है, बिकॉज नेहल वधेरा इज मच मोर नोन हिटर देन हरप्रीत बरार। नेहाल वडेरा नहीं आ सकते, बैटिंग करी है पंजाब पहले। अच्छा बैटिंग करती है, सॉरी सॉरी, हाँ बॉलिंग, बॉलिंग में तो यार फिर हरप्रीत वही है ब्रार ही हरप्रीत आने हैं, वो बरार। तो पक्का है। हरप्रीत ब्रार या वेशक आएंगे, दोनों में से कोई एक। कंडीशन अगर स्लो होती है तो हरप्रीत ब्रार आ जाएंगे, नहीं भी होती तो हरप्रीत ब्रार इज अ गुड इनफ बॉलर फॉर एवरी कंडीशन मेरे हिसाब से। चलो अब एक और मुझे आंसर दो बुलकित भाई। आपके हिसाब से यंगस्टर्स टू वॉच आउट फॉर इस मैच में कौन होने चाहिए? यंगस्टर्स जिनको शायद जिनका ज्यादा उन्होंने खेला नहीं। जैसे सैचुरेशन आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ठीक है। श्रेयांश शेगड़े है, सॉरी श्रेयांश शेगड़े हैं, और मार्कोस टॉयनेस, अरबाजुल्ला उमरजाई, बिकॉज अभी वो एक उभरता नाम है, तो ये दो तो पंजाबी तरफ से शॉर्ट है कि नहीं वी आप शुड। इंडियंस बताओ, इंडियंस बताओ, ओवरसीज मत बताओ। इंडियन बताऊं, मेरे सर श्रेयांश शेगड़े, ठीक है पंजाब से, और गुजरात से आई वांट टू सी साई किशोर, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, चलो मतलब। ठीक है। हाँ वैसे शाहरुख चलो खान को मैं, वैसे शाहरुख खान का नाम थोड़ा सा डेवलप, एक टाइम पे थोड़ा नाम उठा था, बट मैं चाहता हूँ शाहरुख खान थोड़ा सा जो है पुराना टच वापस लेके आए, जैसे वो तमिलनाडु के टाइम पे बहुत
उन्होंने परफॉर्म करके तमिलनाडु सिंगल हैंडली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई थी। तो मैं वो भी चाहता हूँ कि एक थोड़ा-सा वो भी परफॉर्म करें, बिकॉज़ एक मेरा थोड़ा पर्सनल बायस था, क्योंकि जब उन्होंने परफॉर्म करा था आई वाज़ लाइक कि प्लीज़ यार इनको पिक करें, उन्होंने दिल्ली ने पिक नहीं करा, बट फिर बीच में उनको थोड़े-से मौके नहीं मिल रहे, ठीक है, उस हिसाब से। तो मुझे पता है बंदे में पोटेंशियल है, तो उनको मौका मिल रहा है नंबर 4 पे, तो वो उस पोटेंशियल का पूरा फ़ायदा उठाएँ और अपना टाइम लें प्रॉपर, जो जो उनकी पोटेंशियल है उसको दिखाएँ, शोकेस करें। अदरवाइज़ उनका जो नाम है वो फिर गायब होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो जब आपको मौका मिल रहा है, तो आप अपना पूरा टैलेंट शोकेस करें और पूरा टाइम लें अपना। टाइम लेना यहाँ पे इन द सेंस कि शाहरुख आप खान को अभी प्रूव करना है, सही है। हाँ, हम्म, हाँ। और शाहरुख खान इज़ अ वेरी गुड हिटर, लाइक जैसे वो स्टेबल बेस रहता है उनका, जो उनकी रेंज ऑफ शॉट्स हैं, तो वो बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट बन सकते थे। मतलब मैं जब उनका नाम आया था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, मेरा पता है फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही था, बोल के कि फाइनली यार वी आर गेटिंग अ फिनिशर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जो डेडिकेटेड फिनिशर होगा। पता है वी यूज्ड टू रिलाय ऑन बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर्स, तो वो जैसे कि एक जेन्युइन हमें फिनिशर मिल गया है, एंड इट्स जस्ट अबाउट टाइम कि वो इंडियन टीम में कब आते हैं। बट आईपीएल उतना अच्छा नहीं गया उनका, उसके बाद से फिर डोमेस्टिक भी थोड़ा-सा एवरेज ही रहा। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छा मौका है, आपको नंबर 4 पे खिला रही है, आपको इतनी अच्छी फ्रैंचाइज़ मिली है कि जो आपको फुल सपोर्ट कर रही है, देन आपको अपने टैलेंट के साथ जस्टिफाई करना होगा अपना टैलेंट। चलो अब एक चीज पे ये आते हैं कि शाहरुख खान की जो बात होती है, तो आप यार मेरे पास एक शाहरुख। क्वेश्चन है, सॉरी आपको हाँ, काट रहा हूँ, बट मैं भूल ना जाऊँगा ना नहीं ना, तो। ठीक है। राहुल तेवतिया पे जो फिनिशिंग है, जो इतना वो मतलब मुझे लगा 3 साल से राहुल तेवतिया बहुत अच्छा फिनिश कर रहे हैं। तो एक तो ओवर डिपेंडेंसी जो है तेवतिया पे, वो कितनी है इस साल भी? और क्या राहुल वैसा परफॉर्म कर पाएँगे जैसा वो करते आ रहे हैं? यार देखो, इस क्वेश्चन को अगर वैसे देखें ना, तो यार देखो, राहुल तेवतिया ने गुजरात के लिए काम तो किया है, उस चीज में बिल्कुल आप मान सकते हो कि फिनिशिंग अच्छे से की है। लेकिन यार, तेवतिया के साथ में एक तो फिटनेस के कंसर्न ना मुझे बहुत सीरियस दिखते हैं। और जब कोई थोड़ा सा फिटनेस जिसकी बहुत अच्छी नहीं है, ये टेस्ट भी फेल कर चुके हैं इंडियन टीम के लिए वो पहले। जब आप ऐसी बात करते हो ना कि कौन से प्लेयर को फिटनेस के दायरे में आप रख के देख रहे हो, तो क्वेश्चन ये बनता है कि जब वो इंसान साल भर क्या कर रहा है। तो साल भर राहुल तेवतिया उतना क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वो वैसी लीग्स भी नहीं खेल रहे हैं, वो कुछ भी उतना नहीं खेल रहे हैं, ना वो रणजी खेल रहे हैं, ना वो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। जब ये सब चीज हो रही है, तो तेवतिया को आप कितना ज्यादा मैच फिटनेस आप कह लो, या फिर आप बात कर लो कि मैच प्रैक्टिस कितनी है, तो आई थिंक पहले दूसरे मैच में वो दिखा ही नहीं पाएंगे। तेवतिया मुझे लगता है इस साइड थोड़ा सा उनको डाउनवर्ड ट्रेंड रहना चाहिए। पर अगर कंडीशंस की बात करें, अहमदाबाद में सारे मैचेस उनको 7 मैचेस खेलने हैं अपने होम के, तो आई थिंक तेवतिया व्हेन इट कम्स टू अहमदाबाद अच्छा करेंगे, मुंबई अच्छा करेंगे। जहां थोड़ी भी बॉल स्लो मतलब रुक के आएगी या फिर उनकी बैटिंग ऊपर आएगी ना, वहां तेवतिया फ्लॉप हो जाएंगे। तो बस ये चीज है। बाकी मैं आपको एक और पॉइंट बोल रहा था कि हुँ, अरशद खान के बारे में मैंने बहुत एक्सटेंसिवली बात की हुई है आपसे। तो हुँ, अरशद हुँ। खान मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पिक होंगे। साई किशोर मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। और टेस्ट क्रिकेट में मैं इनको देखना चाह रहा हूँ आने वाले टाइम में कि इंडिया का प्रतिनिधित्व करें टेस्ट में सबसे पहले, क्योंकि साई किशोर इज अ ब्यूटीफुल बॉलर। उनके पास आर्ट है T20 का भी, ओडीआईस का भी, टेस्ट का भी। और सबसे बड़ी उनकी स्ट्रेंथ जो है, अगर आप उस पे आओगे ना, तो ये बॉल को टॉसअप भी बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब इनको डर नहीं है कि मुझे छक्के चौके पड़ जाएंगे। फ्लाइट करते हैं, आर्म बॉल अच्छी लेके आते हैं, और सबको परेशान किया है इन्होंने। अब जितने भी मैचेस खेले सबको परेशान किया है। तो साई किशोर एंड अरशद खान आर द प्लेयर्स आई एम लुकिंग फॉर। सूर्यांश शेड़गे की भी मैं बिल्कुल कहूंगा कि सूर्यांश शेगड़े को मैं देखना चाह रहा हूँ। बाकी प्रियांश आर्या भी एक प्लेयर रहेंगे। तो ये 3-4 प्लेयर्स के आसपास रिवॉल्व करेगी टीम, और मजा आएगा देख के इनको। अच्छा, एक जो कंसर्न रहा है, रबाडा पे हम आएँ, अभी गुजरात की बात कर रहे हैं तो, कागिसो रबाडा का जो अभी इनिशियल फॉर्म रहा है, वो थोड़ा-सा बहुत हेवायर्ड रहा है। मतलब कि नए बॉल के साथ भी वो आप कभी उनको देखोगे वो 6 बॉल एक टप्पे पे डाल के बैट्समैन को जो है ना परेशान कर रहे हैं। मतलब उनका 2 बार अच्छा टप्पा ही पड़ेगा, तीसरा चौथा बॉल वो एकदम ही क्या बोलते हैं ना, इधर-उधर फेंक देंगे। तो ये कंसर्न बन सकता है डेथ बॉलिंग में भी, क्योंकि मैंने देखा था कि दिल्ली में इनको निकालने का मतलब ये था, जब दिल्ली में थे ये, दिल्ली ने इनको निकाला इसलिए था कि इनकी जो डेथ बॉलिंग थी वो बहुत ही खराब हो गई थी, और पंजाब के लिए कुछ इतना खास इनका सीज़न गया नहीं था कि डेथ बॉलिंग वहाँ पे भी उन्होंने अच्छी नहीं करी थी। तो हम्म। क्या यहाँ पे मतलब क्या रूल रहना चाहिए? क्या इंस्ट्रक्शन मिली होगी नेहरा की तरफ से कि भैया आप डेथ बॉलिंग हमारे करेंगे, या कैसा फॉर्म भैया अलग फॉर्म में कुछ क्या बोलते हैं अच्छा करा होगा, करेंगे रबाडा मतलब कुछ अच्छा फॉर्म लेके आएँगे अभी? देखो, रबाडा के साथ में ना एक चीज है, उनका बहुत लंबे टाइम तक ना वो थोड़ा सा डिप रहा था फॉर्म में। लेकिन अब हुँ, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ। अगर आप साउथ अफ्रीका की जो सीरीज थी, टेस्ट टेस्ट सीरीज थी पाकिस्तान से, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जो था, दोनों ही सीरीज में, दोनों ही टूर्नामेंट्स में ना रबाडा ने काफी अच्छा किया है। और जो सेम चीज की आप कंप्लेन कर रहे हो, वो सेम चीज को थोड़ा सा वापस रिगेन किया है कुछ हद तक। तो जब वो चीज रबाडा कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आई थिंक यहाँ पे आके फर्स्ट चेंज बॉलर आएंगे मोस्ट प्रोबेबली वो, से जाके उनको सेम ही चीज कंटिन्यू करना है, और मिडिल ऑर्डर में आके, मिडिल ओवर्स में आके उनको उस चीज को एग्जीक्यूट करते रहना है। डेथ बॉलिंग स्टिल कंसर्न है। लेकिन अगर आप बात करते हैं तो वही बात है कि बहुत सारे डेथ बॉलर्स डेजिग्नेटेड नहीं है इस दुनिया में अभी। तो हाँ, ऐसे में रबाडा इज स्टिल
एन ओके ऑप्शन। बाकी नेहरा की अगर बात करें, यार बहुत कुछ आप इतने सीनियर प्लेयर्स को नहीं सिखाते, वो वही चीज है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि रबाडा डेथ में अच्छे काम करेंगे और नेहरा उनको सिंपली यही बोलेंगे कि कीप काम और आपको यॉर्कर्स नील करना जो कि आप अच्छे से करते हो। तो आई थिंक प्रीटी मच उतना ही काम है। बाकी आई थिंक डीडी को मैं बहुत हाईली रेट कर रहा हूँ इस टूर्नामेंट में, और इवन पंजाब को भी। तो आई थिंक बहुत कॉम्पिटेटिव मैच होना चाहिए, तब मजा आएगा। बाकी आप किसको चाह रहे हो कौन जीते, और आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए यार और किसको देखो सपोर्ट करोगे, दोनों आंसर दो आप। यार देखो जीतना मेरे हिसाब से तो गुजरात को चाहिए, बट मेरा पर्सनल बायस है पंजाब को लेके, बिकॉज रिकी पॉन्टिंग लव आई यूज्ड टू लव हिट दैट गाय। ठीक है, पर जैसे उन्होंने दिल्ली को चेंज करा, ठीक है, जैसे कि वो लेके आए, तो मुझे लग रहा है कि मैं रिकी पॉन्टिंग की वजह से, मतलब नॉट बिकॉज ऑफ टीम, आई नेवर लाइक दिस फ्रेंचाइज, बट जस्ट बिकॉज ऑफ रिकी पॉन्टिंग आई एम सपोर्टिंग इन दिस मैच। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि 3 नए बॉलर हैं गुजरात के पास, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। तो आप किनको देखते हैं कि कौन दो बॉलर्स हैं जो नया बॉल संभालेंगे, और कौन सा बॉलर जो है फर्स्ट चेंज आएगा? यार देखो, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है, मजा आया मुझे। देखो इसमें बात क्या है ना, कि अगर आप प्रसिद्ध कृष्णा को देखते हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, सिराज हो गए, कंपेरेटिवली इनका काम ना न्यू बॉल से बहुत ज्यादा ये अच्छे से करके देते हैं आपको। लेकिन मैं आपको जो अरशद खान के लगातार बोला था ना कि अरशद खान खेलना चाहिए, मैंने अपने चैनल पे भी डाला हुआ है शॉर्ट्स में और लॉन्ग वीडियो में भी कि अरशद खान खेलने चाहिए। तो अरशद हम्म, खान इसीलिए खेल रहे हैं क्योंकि वो लेफ्ट आर्म एंगल बनाते हैं, और लेफ्ट आर्म एंगल जिस तरीके से उन्होंने इवन प्रैक्टिस में भी परफॉर्म किया है अभी तक, तो मुझे लग रहा है हम्म, नेहरा जी बहुत इंप्रेस रहे हैं उनसे, और इसी वजह से उनको पहले मैच में मौका भी मिला है। तो जस्ट क्योंकि वो हमने उनको पहले देखा है मुंबई के लिए खेलते हुए और लेफ्ट आर्म से बॉल को हिलाते हुए, और एलएसजी से भी उन्होंने सेम काम को किया है। तो आई फील एक साइड से सिराज आपको दिख रहे हैं, दूसरी साइड से इफ नॉट अरशद तो प्रसिद्ध कृष्णा, एंड इफ नॉट प्रसिद्ध कृष्णा तो अरशद आपको दिखेंगे। ये तीन में से कोई दो ही संभालेंगे, मतलब अरशद आप को मैं बोलूंगा कि संभालना चाहिए। मतलब एज पर यूलर की कागिसो रबाडा जो है वो फर्स्ट चेंज में आए। यार एज पर मी नहीं, मुझे लगता है वही होने वाला है। मतलब मैं अच्छा, आई वही थिंक होगा। ऑलमोस्ट 10%, मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 80% श्योर हूँ कि रबाडा वन चेंज ही आने वाला है, या टू चेंज आएंगे। प्रसिद्ध कृष्णा को अगर ऊपर लाते हैं तो फिर टू चेंज, वरना वन चेंज। हाँ, बिकॉज प्रसिद्ध कृष्णा, आई मतलब इवन प्रसिद्ध आई वोंट प्रेफर विद ओल्ड बॉल, बिकॉज उतने इफेक्टिव नहीं है वो। ये प्रसिद्ध अच्छा। कृष्णा इफेक्टिव ही नहीं होते हैं मतलब मेरे हिसाब से हाँ। ईशांत शर्मा होना चाहिए टीम में। क्यों अच्छा। कृष्णा है मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, एक जो स्टेटमेंट रोशन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मोहम्मद सिराज जो है ओल्ड बॉल से उतना इफेक्टिव नहीं है, ये उनका पर्सनल ओपिनियन था। तो डू यू फील कि मोहम्मद सिराज हैज लाइक, यहाँ पे मुझे एक पॉइंट प्रूफ करने को है, अगर वो आखिरी के 2 ओवर में आते हैं कि नो आई एम स्टिल एज इफेक्टिव एज एनी अदर बॉलर इन द इंडियन बॉलिंग लाइनअप। डू यू थिंक दैट, बिकॉज व्हाट आई फील इज मोहम्मद सिराज का फॉर्म में डिप था, अदरवाइज इफेक्टिव बॉलर वो थे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उनके पास फॉर्म का इशू था, बट इट डजंट हैव अ पॉइंट टू प्रूव। बट क्या रोहित शर्मा को बताने के लिए कि नो आई कैन स्टिल बी अ गुड बॉलर इवन विद अ ओल्ड बॉल, तो वो एक पॉइंट है उनके पास प्रूफ करने के लिए? यार ना सिर्फ रोहित शर्मा, ना सिर्फ गौतम गंभीर, वो पूरे इंडिया को बताना चाहेंगे कि देखो मेरे साथ कितना गलत हुआ था। यार पॉइंट बताइए क्या है ना, देखो अगर आपको कोई प्लेयर नहीं आपकी टीम बैलेंस में आ पा रहा है, कि अगर आप कंडीशंस को देख रहे हो, आप दुबई की बात कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से हर्षित राणा वॉज अ गुड ऑप्शन, में मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप सिराज को ड्रॉप कर रहे हो, तो आप ये मत बोल के ड्रॉप करो कि ये ओल्ड बॉल से इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे बात करने पाओगे तो रोहित शर्मा की अपनी 10 खामियां और है ना, कि आप तो ओल्ड बॉल देख नहीं पाते हो बहुत मैचेस में, आप तो पूरे टूर्नामेंट में आप न्यू बॉल पे आउट हो जा रहे हो। तो आप क्यों वो चीज कह सकते हैं लोग। तो आई थिंक को ऐसे कह के आप किसी प्लेयर को डिस्करेज करते हो। और बाकी ये है कि एक कैप्टन वो चीज नहीं कर सकता, ना एक लीडर वो चीज कर सकता है। अब बात प्रूव करने की आती है, तो सिराज मेरे हिसाब से सब कुछ देंगे प्रूव करने के लिए, क्योंकि आई थिंक वो कम करना चाहेंगे। और उनके अंदर हमने देखा है वो वर्क हॉर्स देखा हुआ है हमने, वो वर्कहॉलिक नेचर उनका देखा हुआ है। और जिस तरीके से आई थिंक वो एनर्जी रश लेके आते हैं, तो वो बिल्कुल भी इजीली छोड़ेंगे नहीं इस मौके को, कि जितने मैचेस मिलेंगे सब में आएंगे न्यू बॉल से तेज और विकेट लेने जाएंगे। मैच वो पम्प्ड अप होंगे इस चीज को करने के लिए। चौका पड़ गया है उनको। और पंजाब किंग इम्पैक्ट सब नेहल वगैरह, प्रवीण दुबे, वेशक, विजय कुमार, हरप्रीत बरार, विष्णु, वही जो आपने पिक करे थे वही है। मतलब अब देखेंगे किसको पिक करती है, विजय कुमार, हरप्रीत बरार या फिर वेशक को। गुजरात के हैं ये श्रेयस बरार ही अय्यर, आएंगे, अब बरार बरार ही ही है आएंगे क्योंकि सिंपली। ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर। आपको लगता है कि गुजरात टाइटंस वॉशिंगटन सुंदर को एज अ प्लेइंग इलेवन में खिला सकती थी? वो इम्पैक्ट सब में रखा है, बट क्या उनके प्लेइंग इलेवन में जगह बन रही थी, मतलब बननी चाहिए थी? यार पता है क्वेश्चन क्या है ना, कि अगर जैसे अगर आप बनाते हो टीम में कि किसकी जगह है, तो अगर ओवरऑल ओवरऑल ऑफ 11 को देखते हो, तो यार देखो इनके टॉप तीन पक्के ही थे, शाहरुख खान पक्के ही थे, तेवतिया हम्म, पक्के ही थे, है ना, राशिद खान पक्के ही थे, ये छह पक्के थे। अब उनके अलावा तीन बॉलर्स इनके पक्के थे जो कि राइट आर्म से फेंकते हैं, तो आठ बॉलर्स इनके ये पक्के हो गए। अब बस दो तीन स्पॉट्स अप फॉर ग्रैब्स, कि तीन स्पॉट आप और बात कर लो, 6+3 तो दो स्पॉट्स रह जाते हैं। अब उन दो पे कौन खेल रहा है, तो अरशद खान खेल रहे हैं और साई किशोर खेल रहे हैं। लुकिंग हम्म, एट पंजाब बैटिंग ऑर्डर, वहां पे सारे राइटीज भरे हुए हैं टॉप 5-6 में।
ये प्रियांश आर्या को आप छोड़ दो, ओपनिंग कर रहे हैं, उसके अलावा सब यहाँ पे राइटीज ही हैं। तो ऐसे में आई थिंक साई किशोर जो एंगल अपना लेके आते हैं इवन अगेंस्ट लेफ्टीज वो बहुत अच्छा काम करेंगे, तो इसलिए साई किशोर की जगह पहले बनती है। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप अरशद खान को देख रहे हैं, तो यार अरशद खान का ना केवल मेरा बायस उनके टूवर्ड्स है, लेकिन जिस टाइप से आपको मल्टी डायमेंशनल रोल वो देते हैं, वो फील्ड भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग तो बहुत ही अच्छी करते हैं। थोड़ा पेस की कमी है अभी भी, 130 135 के बॉलर हैं, काम करेंगे, लेकिन बैटिंग में जो लोड आएंगे और आपको बैटिंग नंबर 7 8 पे देंगे ना वो आके, वो बहुत ज्यादा अलग बना देगी इस टीम को, और इसलिए अरशद खान की जगह बनती है, इससे सुंदर बाहर बैठे हैं मेरे हिसाब से। जैसे ड्यू जो आएगी, मतलब ड्यू का जो जो नया रूल आया है कि बॉल जो चेंज कर सकते हैं, हालांकि वो बॉल दो तीन बॉल या एक मतलब हार्डली दो मतलब 2 ओवर के अंदर वापस वो सेम कंडीशन में हो जाएगी। तो उसको क्या लगता है, बॉलर्स को क्या करना चाहिए उस ड्यू को कंपेयर, मतलब ड्यू का जो इफेक्ट है बिल्कुल मिनिमल करने के लिए? यार बस प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देख रहे हो ना पिछले कुछ टाइम में, अब आजकल क्या करने लगे ना बॉलर्स, ये करने लगे हैं कि वो गीली बॉल से प्रैक्टिस करते हैं अपने मतलब नेट्स में जब बॉलिंग कर रहे हो तो बहुत बार गीली बॉल से बॉलिंग करते हैं। तो आई थिंक ये सब चीजें होती है, सर रवाडा आ गए वैसे ओपनिंग स्पेल के साथ ही। हाँ। आई डोंट थिंक कि अच्छा डिसीजन नहीं है, क्योंकि मैं चाहता था कि अरशद खान को अगर आप खिला रहे हो तो न्यू बॉल से बॉलिंग कर सकते हैं, वरना अरशद खान की यूटिलिटी शायद उतनी नहीं बनती ओल्ड बॉल से, तो अरशद खान को आपने फिर नेगेट कर दिया एकदम। तो चलो एक चीज ये भी है कि वो ये कि प्रैक्टिस सब करने से क्या होता है ना कि आप ओवरऑल यूज टू हो जाते हो, वरना यार ऐसा फील्डर ऐसा बॉलर आप क्या ही कर सकते हो, आपके पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं बच जाती है। फिर आप ये कर सकते हो कि आप क्रॉस सीम पकड़ के जितना कंट्रोल कर सकते हो बॉल को उतना कंट्रोल करो, क्योंकि आप फिर नकल बॉल्स और आप सीम पकड़ के कंट्रोल नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी, और स्पिनर तो फिर बॉलिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो आई थिंक वैसी कुछ चीजें प्रैक्टिस करो बस, और कोई चारा नहीं है आपके पास में। अच्छा, एक भी प्लस पॉइंट है ना, जैसे चलो अभी तो ड्यू नहीं है, इतना ड्यू नहीं आएगा, बट जैसे ड्यू आने के बाद फिंगर स्पिन, आपके फिंगर स्पिनर जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं गेम से। और यहाँ पे उनका फिंगर स्पिनर है पंजाब के पास, उन्हें सेकंड बॉलिंग करनी है। सॉरी, चहल एक रिस्ट स्पिनर है, बाकी उनके पास मैक्सवेल है जो फिंगर स्पिनर है, और बाकी और जो भी स्पिनर है वो सारे फिंगर स्पिनर ही हैं। तो क्या चहल थोड़ा सा एज पाते हैं इस चीज में भी कि भैया रिस्ट स्पिनर का थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा? क्योंकि फिंगर स्पिनर, मैं खुद एक फिंगर स्पिनर रहा हूँ, मुझे पता है गीली बॉल से मेरा कोई गेम रहता नहीं था, मैं सिर्फ आता था छक, मैं बस बॉल देखता था उड़ते हुए। तो क्या चहल उतने इफेक्टिव होंगे, मतलब बाकी कंपेरिजन थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे? देखो एक चीज है कि आप फिंगर स्पिनर को भले ही कह सकते हो कि उसको हेल्प नहीं मिलती है, लेकिन यार ड्यू से हेल्प किसी को भी नहीं मिलती है। आप की बात कर लो, मतलब हर एक चीज को ही वो खराब कर देता है। तो इवन अगर चहल भी है तो भी आई डोंट थिंक कि वो उस चीज से बहुत कंफर्टेबल हो पाएंगे। बस बस आंसर एक ही ये बनता है कि चहल ना बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हो गए, हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए व्हेन इट कम्स टू आईपीएल। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखते हैं, चिन्ह समय में उन्होंने अपना पूरा क्रिकेट खेला हुआ है और ड्यू वहां भी आती है। तो ऐसे में आई थिंक चहल का एक्सपीरियंस इंडिया के लिए भी बहुत हो गया है। तो ऐसे में चहल को आप ये है कि आप भरोसा करते हैं उन पर कि चहल आप अच्छा करोगे, तो आई थिंक इसी वजह से वो आप बैक। और दूसरी बात ये भी है यार, ओवरऑल ना यहाँ पे बहुत हद तक मेरे हिसाब से ड्यू के साइड मैच जाएगा, और इसलिए गुजरात का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है, इसलिए पंजाब किंग्स को अराउंड 30 रन 25 रन और एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, और पहला विकेट शायद प्रियांश आर्या का आ गया है मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, छोड़ दिया, कैच छूट गया। ओई, अरशद भाई, तो भाई ने छोड़ दिया कहाँ आपके। था कैसे टकराया था? अच्छा, अरशद भाई का क्या केस था? सुनो आप एक मिनट। तो मैं, अरशद, मैं ना हाँ, बोलो 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 बोलो। मैं ना अपनी मेरी मौसी आई थी घर पे इंदौर में, तो वो हाँ। मुझसे मिलने आई थी, तो उनको फिर बस स्टैंड छोड़ने गया था मैं। वो रहती है सिवनी में, सिवनी बहुत छोटी सी जगह है एमपी में, बालाघाट आपने हम्म अगर सुना हो तो बालाघाट के पास में पड़ती है। तो अरशद खान शायद हम्म वहीं से सिवनी से ही, जहाँ तक मुझे याद है। तो मैं उनको छोड़ने गया, बस के अंदर था मैं, और अरशद खान शायद अपनी मम्मी या किसी फ्रेंड को शायद किसी को छोड़ने आए थे, और अरशद खान मुझे वहां दिख गए थे। तो अरशद खान से मैंने बात की, मुझे मस्कुलर दिखाई दिए पहले से, तो आई थिंक बहुत फिट भी है, और आई थिंक बहुत पम्प्ड अप होंगे अच्छा करने के लिए साइकिल। अब आप बोलो। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि थोड़ा अजीब लगता है कि मतलब क्रिकेट मतलब 130 140 पुरानी हिस्ट्री है, बट यहाँ पे अभी भी जो है नेचुरल चीजों का इतना ज्यादा रोल रहता है, मतलब कि जैसे बारिश आ जाए तो मैच हो ही नहीं पा रहा है। तो डोंट यू थिंक इट्स टाइम फॉर गेम टू इवॉल्व और इन सब चीजों को थोड़ा सा गेम के बाहर कर दिया जाए? एक जनरल क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से दिमाग में चल रहा था ये कि बारिश, चलो कम से कम बारिश, इफ नॉट ड्यू, देन एटलीस्ट बारिश का रोल तो आप कम कर ही सकते थे कि बारिश में आप कुछ जैसे बोलते हैं ना, रूफ वाले ले आए स्टेडियम अब। देखो ये चीजें हुई हैं। अरे अरशद खान भाई चौका एक और छोड़ दिया, क्या कर रहे हो यार? देखो क्वेश्चन क्या है ना, मतलब अगर आप जो बात कर रहे हो ना, यार नेचुरल कंडीशंस ही इस गेम को गेम भी बनाती है। अगर आप देखो नेचुरल कंडीशंस की वजह से स्विंग भी करती है, नेचुरल कंडीशंस की वजह से बॉल सीम भी करती है, ग्रास की आप बात करते हो, धूप आती है तो फिर ड्राई हो जाता है, स्पिनर्स को मदद मिलती है। वेट आउटफील्ड अगर आप देखते हो, आउटफील्ड गीली हो जाए तो बॉलर्स को मदद नहीं मिलती है, थोड़ा सा ओवरकास्ट हो जाए तो बॉलर्स को मदद मिलती है। आई थिंक नेचर इस गेम को बहुत ज्यादा शेप करता है। और आप जो रूफ की बात कर रहे हो ना, देखो रूफ की दो चीज हो सकती है। एक बार स्टीफन फ्लेमिंग जब क्रिकेट खेला करते थे उस टाइम पे एक मैच था जो कि एक रूफ वाले स्टेडियम में हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो स्टीफन फ्लेमिंग ने उधर छत पे छक्का मार दिया था,
दूसरी बात ये भी है कि अभी इस टाइम पे ना मेलबर्न की अगर आप बात करो, मेलबर्न में दो दो स्टेडियम्स है। एक स्टेडियम तो अपना एमसीजी हो गया, और दूसरा स्टेडियम हम्म, जहाँ पे बीबीएल के मैचेस होते हैं, वहां पे रूफ है ऊपर। लेकिन बात क्या है ना कि आप फिर जब नेचर को हटा देते हो ना इस गेम से, तो ये गेम में सीम स्विंग थोड़ी सी खत्म और कम हो जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर बॉल बहुत हाइट पे जाती है, तो ऐसे में आई थिंक हम्म। ना वो स्पॉइल स्पोर्ट का काम कर सकता है। तो इसी वजह से मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, इवॉल्व करना चाहिए, लेकिन फिर जब तक कि आप बहुत श्योर ना हो ना कि एकदम ये राइट मेथड है, तब तक आई थिंक आपको चेंज नहीं करना चाहिए। और अभी अच्छा उसकी कमी एक है और बहुत ज्यादा। अच्छा एक और क्वेश्चन है, मेरे को आपसे पूछना कि जॉस बटलर जो गुजरात में आए हैं, अभी आपको पता है कि ऑफ द फील्ड बहुत मतलब वो हुआ है कि उनकी कैप्टनसी उन्होंने छोड़ी है, परफॉर्मिंग है, परफॉर्म अच्छा नहीं करा है, कुछ जॉस बटलर उतना अच्छा परफॉर्म करके नहीं आए हैं। तो क्या वो कैप्टनसी हटने के बाद, मतलब कैप्टनसी तो उन्होंने छोड़ ही दिया तो इसमें तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट क्या थोड़ा सा उनका जो फॉर्म है कंसर्निंग है गुजरात के लिए, या ही विल बैक टू हिज नॉर्मल सर्विसेज? यार ज्यादा कंसर्निंग चीज ना गुजरात की, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, बटलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो ना, वो ये है कि नंबर 3 के बाद ना इनके पास में बैटर्स बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में क्या बटलर को वो जिम्मेदारी ये देंगे कि बटलर आपको थोड़ा सा एंड पकड़ के भी खेलना है, कि शुभमन गिल को वो काम देंगे, मुझे लगता है शुभमन गिल को वो काम देंगे। लेकिन क्वेश्चन बस ये बनता है, देखो T20 cricket and IPL is all about freedom and about expressing your talent and expressing your intent. It is more about that. आप T20s की इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बात करते हैं, वहां पे भी ऑलमोस्ट अब वो सेम ही आप एजेंडा पे बात करते हैं, सेम ही टेम्पलेट पे अब गेम आ गया है। तो आई थिंक ऐसे में बटलर तो बहुत फ्री महसूस करेंगे यहाँ पे, और बहुत अच्छे से रन स्कोर करेंगे। कंजर्वेटिव अप्रोच राजस्थान की रहती है थोड़ी सी एज अ फ्रेंचाइजी, लेकिन गुजरात व्हेन इट कम्स टू डिफाइंड रोल्स, तो वहां पे बहुत ज्यादा क्लियर होती है अपने प्लान्स में कि किससे हिट करवाना है, और थोड़ा सा अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं ये। अगर आप इनके स्कोर देखते हो तो हर मैच में हर बार जाते हैं 220 230 रन के लिए हमेशा। तो ऐसे में जो इनकी बैटिंग भी है, बटलर भी है, आई थिंक बहुत फ्री महसूस करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे टीम मैनेजमेंट भी है ना, कि बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से टीम को बैक भी करता है, प्लेयर्स को बैक करता है, और ज्यादा ना प्रोफेशनलाइज है, प्लेयर्स को प्रेशर नहीं देता है, वो काम निकलवाना जानता है उनसे। तो आई थिंक हेल्दी एटमोसफियर हमेशा हेल्प करता है, तो बटलर को ये चीज करेगी यहाँ पे। अच्छा ये जैसे गुजरात में मैंने देखा कि देखा मेरा काफी रोल ड्रिवन टीम कि हर प्लेयर को मम्मी आवाज, जैसे हर प्लेयर जो है वो काफी ना मतलब हर प्लेयर का एक रोल डिफाइंड रहता है। तो ये कितना मतलब क्या बोलते हैं ना, कितना इफेक्टिव रहता है टीम बिल्ड करने में कि जब प्लेयर्स को पता है, उनके रोल क्लैरिटी पता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर तिवारी को पता है कि मुझे फिनिश ही करना है, तो वो अगर किसी और फ्रेंचाइजी में जहाँ पे उनको रोल क्लैरिटी नहीं है, तो वो कितना इफेक्ट करता है प्लेयर की परफॉर्मेंस की भी और टीम की परफॉर्मेंस को भी। यार देखो, टीम 11 लोग की टीम है ना, 12 लोग की टीम है आप मान लो, क्योंकि इम्पैक्ट सब भी है। तो 12 लोग की टीम में टीम बनी एक एक प्लेयर को मिला के रही है। तो ऐसे में हर एक प्लेयर से अपने काम को निकलवाना बहुत जरूरी है। और ओवरऑल जब टीम एक पर्टिकुलर विजन के साथ में जाती है कि हमको ऐसे खेलना है, अब वो विजन भले ही कैसा भी हो, गलत हो सही हो, अप्रोच जो भी हो, लेकिन जब तक पूरी टीम एक पर्टिकुलर गोल पे नहीं जाएगी ना, तो वहां पे टीम जीतती नहीं है। दूसरी बात, जब एक गोल की टूवर्ड्स जाती है, तो किसी भी एक काम में भी अगर आप देखते हो, आपके घर में शादी भी है ना, तो एक आपका भाई होगा जो कि शायद कपड़े देख रहा है, एक भाई होगा जो अरेंजमेंट देख रहा है, एक है केटरिंग देख रहा है। तो सेम काम यहाँ पे भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है रोल्स में, कि एक डेथ बॉलिंग कर रहा है, एक न्यू बॉल बॉलिंग कर रहा है, एक स्पिनर है, एक स्पिनर है, एक का काम कंट्रोल करना है, चाहे का काम डेथ में आना है, ये सब काम है। आई थिंक ऐसे में हर एक को रोल क्लैरिटी जो मिलती है वो हमेशा हेल्प करती है। और कम्युनिकेशन विद पासिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आप किसी भी स्पोर्ट में जाओ, किसी भी फॉर्म में जाओ, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एनीवेयर। तो वो चीज आई थिंक बहुत जरूरी है, और वो चीज जो कर रही है गुजरात, तो मुझे पहले ही सीजन से बहुत पसंद आई है ये टीम, क्योंकि हमेशा अच्छा भी किया है, और अपने प्लेयर से काम निकलवाया भी है, और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाया है, कोई टॉक्सिसिटी वहां पे दिखाई नहीं दे रही है हमको, तो बहुत अच्छा साइन है। भाई बुल्के भाई, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बस हम्म। मेरे लिए एक प्रेडिक्ट कर दो कि आपके हिसाब से कौन ये मैच जीतने वाला है। एक आपका दिल कह रहा है पंजाब, लेकिन क्या आपका दिमाग भी ये कह रहा है? मुझे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करो और बताओ आपका आंसर। यार देखो पंजाब मतलब देखो यहाँ पे अगर पंजाब, मैं अगर थोड़ा टेक्निकली बताऊँ ना मैं, तो जितने ही पंजाब बनाएगी उनको वहां पे +20 रखना पड़ेगा गिवन ड्यू फैक्टर। अगर वो 200 होते हैं तो 220, और 220 होते हैं 240, क्योंकि ड्यू आके आपका स्पॉइल स्पोर्ट करेगी ही करेगी अनटिल अनलेस गुजरात का मेजर कोलैप्स हो जाए पावर प्ले के अंदर जब बॉल स्विंग हो रहा है। अदरवाइज तो मैं गुजरात को ये मैच देखते हुए देख रहा हूँ। और मैच प्रोडिक्शन विल बी लाइक अराउंड समवेयर अराउंड 200 210। गुजरात जीत जाएगा फिर। गुजरात अगर उसके ऊपर जाएगा तो फिर देन इट विल डिफिकल्ट फॉर गुजरात टू चेस। ये देखो, अभी तक जो मुझे पिच दिख रहा है ना, मुझे दिख रहा है कि एकदम सपाट, एकदम जो प्योर, हाँ। जो होता है ना कि विकेट यहाँ पे आपको रन बनेंगे, मुझे अभी तक तो वैसा दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीज को देखने के बाद में बस मुझे ये लग रहा है, जब स्पिनर्स गेम में आते हैं, साई किशोर और राशिद खान जब फील्ड खुलेगा, उसके बाद जब वो बॉलिंग करने आएंगे, तो वहां पे आपको दिखाई एक चीज पड़ेगी कि स्लोनेस कितनी है पिच में। अगर स्लोनेस मीडियम रहती है या ना के बराबर होती है ना, तो मुझे मेरे हिसाब से 230 240 रन भी यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि अहमदाबाद का ग्राउंड ही ऐसा है। और दूसरी बात, जब ड्यू आएगी ना बाद में, तो गुजरात किसी भी स्कोर को चेस करने जाएगा, क्योंकि हर एक स्कोर का चेजेबल है, ड्यू में तो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। बाकी पहला विकेट आ गया है, और आगे। सिमरन सिंह आउट हो गए।
और विकेट लिया रबाडा ने, स्टार बॉलर इस टीम के हैं। और रबाडा, मैं आपको ये कह रहा और हूँ, रबाडा जैसा प्लेयर जो है प्रभसिमरन सिंह एकदम। मैं चाहता हूँ परफॉर्म करें, क्योंकि जिस तरह की नेचुरल एबिलिटी है ना इनके अंदर, जो पावर पे यूटिलाइज करने वाली, वो बहुत, मतलब बल्ला फेंकते नहीं है, बट ये क्या वो उस जोन में आ गया कि उसे बल्ला ही फेंक रहे हैं। अदरवाइज बहुत टाइमर वाले बॉल हैं कि टाइम से बहुत को बॉल को हिट करते हैं। पर अब पता नहीं किसी ने क्या बात करी है ऐसे कि बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि ये लोग ना सिर्फ बल्ला ही फेंक रहे हैं, पर्सनल से बल्ला फेंक के आउट हो रहे हैं। थोड़ा सा सेंस प्रिवेल होना चाहिए मैनेजमेंट के साथ, बाकी देखो क्या होता है अब। यार देखो, मैनेजर ने ड्रॉप, प्रभसिमरन सिंह के साथ जो चीज रही है ना, बहुत इनकंसिस्टेंट रहा है। अगर आप पिछले साल भी जाओ, उन्होंने एक टाइम तक कंसिस्टेंसी दिखाई दी, लेकिन उसके बाद फिर से ऐसा परफॉर्म किया था कि मैनेजमेंट को उन्होंने यही संकेत दिए कि आप मुझे मत खिलाओ। वो क्यों रिटेन हो गया? आशुतोष शर्मा की ओर पंजाब ने इनको रिटेन किया है, आप सोच सकते हो। तो आशुतोष शर्मा के पास इनसे बहुत ज्यादा एबिलिटी है। तो सिर्फ इनके साथ में एक चीज ये है कि ये ना फीट यूज नहीं कर रहे उतना ज्यादा। और जब तक आप ना सिर्फ हाथ के बल पे शॉट्स मारोगे, तो तब तक वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पाओगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट 6 ओवर्स। वहां पे आप वो काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि बॉल मूव भी करती है, आपको लाइन अप होना पड़ता है। अभी ये शॉट आप देखो, कितना खराब शॉट मारा है उन्होंने, बिना नथिंग पोजीशन में शॉट था। बस बैट चला दिया। नथिंग शॉट था वही, तो नथिंग एज लगना ही नथिंग था यहाँ शॉट। पे। बाकी श्रेयस अय्यर आएंगे अब बैटिंग करने। आई गए शायद से जरा आगे। तो अभी का अच्छा, सेशन में श्रेयस अय्यर आ गए। हम करते हैं, हो सके तो मिड इनिंग में मिलेंगे, नहीं तो मैच का तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल, मिडल में कर लेते हैं, या और 10 मिनट बैठ हाँ, जाएं कि 50 करके टच करके। तो करते हैं क्योंकि फोन की बैटरी चली जाएगी मेरी। अच्छा चलो दस ठीक है। मिनट मिड इनिंग अभी जैसे ही होता है फिर हम ज्वाइन करते हैं। क्या बोल रहे हाँ हो? बिल्कुल। थैंक यू हर्ष ठीक भाई, है आपने तो बहुत फिर। अच्छे सवाल पूछे। पूछे यार, आपको बहुत मजा आया, आपने हमें दिमाग चलाने में मजबूर करा। और बाकी जो भी देख रहे हो यार, आप लोग अपने सवाल जरूर पूछें हमसे, हम बहुत खुश होंगे, खुश होकर आप लोगों के जवाब देंगे। अगर आप लोगों को इनपुट है हमारे चैनल को लेके, तो आप वो भी ड्रॉप कर सकते हैं, हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे ग्लीफुली। बाकी आर्यन भाई इट्स अप नाउ, आप संभालिए। चलो फिर, बाकी बहुत अच्छा शॉट मारा श्रेयस अय्यर ने आते से ही, पहली बॉल पे हाँ, मजा आ गया वेरी देख के। वेरी इतना खूबसूरत टाइमिंग के साथ में बिल्कुल दिखा दिया कि कैसे मैं फॉर्म में टफेस्ट हूँ। टफेस्ट तो श्रेयस शॉट अय्यर को देखने टफेस्ट में शॉट मजा आएगा बैटिंग। टफेस्ट शॉट इन द हिस्ट्री, लॉन्ग ऑन, मतलब ऑन ड्राइव मारना इतना आसान नहीं होता, वो भी आते ही सही, आते के साथ ही। यार मैं आपको बस एक चीज और बोल रहा हूँ कि ना, ये जो शॉट मारा ये तो ठीक ही है। बाकी साथ में ना, जिस टाइप की पिच की कंडीशन है, कि कितना ट्रू विकेट से बॉल आ रही है, कितना अच्छे से बाउंस लेके आ रही है, तो आई थिंक ये बता रहा है कि बहुत अच्छा बैटिंग के लिए है। तो वो चीज अच्छा है, एक बाकी ओवरऑल मैं यही कहूंगा। हाँ बोलो। बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। नहीं नहीं, आप बोलो बोलो, हो गया मैं कह रहा मेरा। श्रेयस अय्यर मैंने बैटिंग में बात देखी है कि अब जितना वो, आपको पता है कोई टाइम अगर जब श्रेयस अय्यर पिच पे ऐसे हिलते रहते थे पूरे टाइम, इवन वो फुल बॉल को भी वो बहुत हिल के खेलते थे। जो स्टेबल, जो जिस स्टेबल बेस से वो खेल रहे हैं, वो बहुत बताता है कि उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत काम करा। और मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने जो उनका कॉन्ट्रैक्ट छीना, ये श्रेयस अय्यर के लिए एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज साबित हो गया। क्यों उनको एक एक पॉइंट उनको प्रूफ करना था, फिर उन्होंने डोमेस्टिक का उन्होंने एक्स्ट्रा काम करा। मैं ये नहीं बोला कि वो काम नहीं करते कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता, बट वो उनके पास एक पर्पस आ गया था कि बेटे मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना है, बाय कैसे भी करके। तो उन्होंने अपनी गेम को इंप्रूव करा, मैं उन्होंने मैं कॉन्टैक्ट यूज करे कि नहीं मुझे टीम में लेके आओ। और डोमेस्टिक गए, काम करा, शॉर्ट बॉल पे काम करा, ठीक है, अपनी जो टेक्निक थी उसको सुधारा, एंड अब वी आर सीइंग द रिजल्ट। तो यार जो भी देख रहे हो, डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करो, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट इज योर अल्टीमेट क्रिकेट। ये डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके परफॉर्म करोगे, आपको अपने आप जगह मिल जाएगी। डोंट नेग्लेक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट। करुण नायर सेज हाय। पर वो भी देखो, एक एटलीस्ट, एक चीज है। अच्छा पर उन्होंने अपना केस बना दिया ना, करुणा ने परफॉर्म करके, एटलीस्ट वो बात तो कर रहे हैं ना। जब देखो, जब उन्होंने बीच में जब उन्होंने 300 मारे थे, ठीक है, उसके बाद जब बैंगलोर लोग आए थे, बैंगलोर में मैच था, वो आउट हो गए, आउट हुए थे पहली बॉल पे, स्टार्ट के साथ गायब हो गए थे। तो उस टाइम पे उनका परफॉर्मेंस भी नहीं था, उनका बहुत एवरेज परफॉर्मेंस था। पर अब जब जैसे उन्होंने परफॉर्म करा, लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया कि ही शुड बी अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर एटलीस्ट फॉर इंग्लैंड सीरीज। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करोगे तो नाम आपका अपने आप बन ही जाएगा, एंड पीपल विल पुट फॉरवर्ड ना योर केस। बिल्कुल यार, आप सही पॉइंट बोल रहे हो, और आई थिंक इसलिए उनका लॉन्ग ड्यू भी है, क्योंकि लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी श्रेयस अय्यर के साथ में मैं एक और चीज के बारे में बस बात करना चाह रहा हूँ। आप इनकी फिटनेस देखो, मुझे चैंपियंस ट्रॉफी से और ज्यादा फिट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। क्रेडिट बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, और इनकी शॉट मेकिंग आप देखो, मजा आ रहा है इनको देख के मुझे अभी तक। तो मैं जिंक्स करूंगा, पर मैं चाहता हूँ गुजरात जीते ही मैच। लेकिन श्रेयस अय्यर की बैटिंग, आंखों को इतना मजा आ रहा है देख के ना अभी, तो बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, ओवरऑल मजा आ रहा है। मेरे को समझ आया वो क्या फेस था श्रेयस अय्यर की बैटिंग का, स्टिल डोंट नो कि वो फुल बॉल को भी बहुत ऐसे लेग में जा रहे हैं, फिर ऑफ में जा रहे हैं, फिर लेग में जा रहे हैं। आई थिंक लास्ट ईयर की ही बात है, लास्ट ईयर आईपीएल में ही इन्होंने ऐसी बैटिंग करी थी। तो अच्छी बात है कि वो स्टेबल बेस लेके आए हैं, क्योंकि
क्या होता है ना, जब आप ऐसे स्टेज पे आ जाते हो ना, तो पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर टेक्निक, योर टेम्परामेंट। एंड मेरे को याद है कि लास्ट जब इंग्लैंड आई थी इंडिया ट्रॉफी टेस्ट सीरीज के लिए, तो जरूर उनको शॉर्ट बॉल ट्राई कर रहे थे। तो वो एक, मैं बोलता हूँ, एक लोएस्ट पॉइंट था श्रेयस अय्यर की लाइफ का, कि जरूर जैसा पार्ट टाइम स्पिनर भी उनको शॉर्ट बॉल डालकर उनको आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम जो है ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है फिनिश होते हुए दिख रही है मुझे, कि वो उसने बहुत अच्छे से काम कर लिया है। अब देखना है कि श्रेयस सर क्या लेके आते हैं, क्या कैप्टनसी रोल लेके आते हैं इस टीम में, कितनी कंसिस्टेंसी लेके आते हैं और अपने प्लेयर को कैसे बैक करते हैं। बिकॉज मैनेजमेंट तो आपको प्लेयर दे देगा 12-15, बट ऑन फील्ड एज अ कैप्टन आपका काम है कि आप उनसे काम कैसे निकलवाएं। ये देखो एक चीज है, श्रेयस अय्यर की अगर आप बात कर रहे हो तो मैं आपको बस एक चीज और कह रहा हूँ। श्रेयस के साथ में ना बहुत गलत हुआ था, श्रेयस को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया था। आई थिंक ईशान किशन के साथ में वो चीज जस्टिफाइड थी कि उन्होंने अपने आप बोला कि मेंटल ब्रेक मैं ले रहा हूँ, और वो क्योंकि रिकग्नाइज प्लेयर्स भी नहीं थे टीम में, उनकी स्टेबल जगह नहीं थी टीम में। तो इसमें समझ में आता है कि आप कह सकते हो कि सीरियस नहीं, उसके बाद पार्टी वगैरह करते हुए दिखाई दिए थे, तो वो सब चीज समझ में आती है। पर श्रेयस अय्यर के साथ में थोड़ा सा मेरे साथ जस्टिफाइड वो चीज नहीं थी। बाकी उसके अलावा मैं आपको एक चीज ये बोलना चाह रहा हूँ, अरशद खान अभी आए, उन्होंने 2 बॉल फेंकी है। आपको मैं लगातार एक चीज कह रहा हूँ कि मैं इनसे मिला था, और ये बहुत मस्कुलर हो गए हैं पहले से। और मस्कुलर जो हुए, इनकी स्पीड आप देखो तो इनकी स्पीड अब 140 138 आई है 2 बॉल में। तो आई थिंक ये जो चीज है, जब प्लेयर खुद पे काम करता है इस तरीके से वो सामने आता है दुनिया के, तो बहुत मजा आता है। दोनों बॉलर ने बहुत अच्छी स्विंग की है अभी तक। एक बॉल वाइड हो गई है और एक बॉल ये स्विंग हो के एज लगी है। तो बहुत इसलिए मजा आता है देख के, ओवरऑल क्रिकेट को आप फॉलो करते हो तो इसलिए आई थिंक दिल को बहुत सुकून मिलता है उस चीज से। बाकी एक और चीज का मैं आंसर करूँ ना, आपने श्रेयस अय्यर को कहा कि ब्लेसिंग डिसगाइज हो गया उनके कॉन्ट्रैक्ट छीनना। यार पता है बीसीसीआई ने उनके साथ में बहुत गलत चीज की थी, तो आप उनको मरहम लगा रहे हो ये बोल के कि आपके साथ में ब्लेसिंग डिसगाइज है। लेकिन श्रेयस अय्यर आई थिंक वो ये कि डिजर्व नहीं करते थे वो चीज, तो जितना भी उनको मुश्किल टाइम रहा है आई थिंक डिजर्व नहीं करते थे वो। बाकी नहीं इंडिया को वो, चैंपियन मिल गया है फिर से, तो अच्छी बात है। अच्छा एक चीज और मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना था, आई डोंट नो कि अच्छा श्रेयस अय्यर के लिए कितना डिफिकल्ट रहेगा, मतलब ही इज अ प्रोफेशनल, हम्म। ही इज अ प्रोफेशनल, ठीक है, बट क्या डिफरेंस है गौतम गंभीर की मेंटरशिप में और रिकी पॉन्टिंग में, क्योंकि क्या दोनों अलग, क्या एक्स सेक्टर है दोनों का ही अपना अपना। एंड श्रेयस अय्यर दोनों के साथ काम कर चुके हैं, तो चलो के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, बट क्या बॉन्डिंग है दोनों की, मतलब क्या एक्स सेक्टर रिकी पॉन्टिंग लेके आते हैं और क्या एक्स सेक्टर जो है वो गौतम गंभीर लेके आते हैं। यार देखो बहुत ज्यादा हम डीपली जाएं तो वही बात है ना कि हम उतना हम तो क्योंकि उनको जानते नहीं उस तरीके से कि हम बताएं। लेकिन जितना मैं आपको कह सकता हूँ, देखो दोनों ही प्लेयर्स ऐसे हैं, पॉन्टिंग भी आप कह लो, आप गौतम गंभीर कह लो, कि अग्रेसिवली विन के लिए जाएंगे। मतलब ये ऐसे प्लेयर्स नहीं है, ये हार्ड नट टू क्रैक है दोनों ही। और गौतम गंभीर भी कह लो, पॉन्टिंग भी कह लो, ये अग्रेसिवली जीत के लिए जाएंगे। और ऐसे में इनको मैटर नहीं करेगा कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हमको जीतना है। हमको उसके बाद किसी को भी ड्रॉप करना पड़ेगा, हम ड्रॉप करेंगे, किसी को भी खिलाना है हम खिलाएंगे। तो वो चीज जो है वो आई थिंक दोनों को सिमिलर रखती है। बाकी अगर हम पॉन्टिंग के बारे में बात करें, पॉन्टिंग इज मोर ऑफ अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। जो पॉन्टिंग के बारे में एक चीज समझ में आई है, ऋषभ पंत को भी आप कह लो, श्रेयस अय्यर को कह लो, हर जगह वो बैक करते हुए दिखाई दिए हैं कि ऋषभ पंत क्यों इस स्क्वाड का पार्ट नहीं बन रहे T20 में, क्यों श्रेयस अय्यर स्क्वाड का पार्ट नहीं थे। सबको उन्होंने डिफेंड किया हर बार आके। तो आई थिंक वो बताता है कि जो पर्सनल बॉन्डमी उनकी रहती है उसको भी वो बाहर जाके बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। और गौतम गंभीर को यार बहुत ज्यादा ना लोग गलत समझते हैं मेरे हिसाब से, कि वो रूड बहुत ज्यादा है, या फिर वो कह लें ही इज नॉट अ वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग, या फिर ही इज नॉट अ वेरी गुड पर्सन व्हेन इट कम्स टू बिहेविंग। पर बात ये कि यार गौतम गंभीर रूथलेसली विन के लिए जाते हैं। और बात ये है ना कि वो शांत रहने वाले इंसान है, तो वो बस अपना काम निकालने आ रहे हैं वहां पे। तो आई थिंक जब तक काम कर रहे हैं, जब तक सही बात है। तो गौतम गंभीर ने एक चीज की है कि वो होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो कि बस कामनेस से अपनी काम निकलवा लेते हैं। तो अमेजोन जिस टाइप की कामनेस रखते हैं ना, इट इज मोर ऑफ अ वेरी, मतलब वो कामनेस ऐसी है कि आपको रिफ्लेक्ट होती है, और वो कुछ कहते नहीं है आपको बहुत ज्यादा। गौतम गंभीर डिफरेंट टाइप के प्लेयर लगते हैं मुझे, डिफरेंट टाइप के मेंटोर भी लगते हैं मुझे, कि इस तरीके का सपोर्ट रखते हैं कि देखो आप आने वाले हो, आपको ये रोल मिलेगा, आपको करना ही है, उस वक्त कुछ नहीं कहेंगे आपसे आके। तो जिस टाइप का गंभीर देते हैं ना, आई थिंक वो बहुत ज्यादा गलत समझे गए प्लेयर है। बाकी आई थिंक ओवरऑल इज अ वेरी चैंपियन प्लेयर, हर जगह प्रूव किया है। एंड आई ट्रस्ट हिम अलॉट, इसलिए इंडिया टीम में जब वो कोच बने तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। टेस्ट में आई स्टिल हैव माय डाउट्स, लेकिन ओवरऑल आई थिंक लिमिटेड ओवर सेटअप के लिए वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इंडिया हैज एवर हैड। थोड़े से एक्सपेंसिव हो रहे हैं अरशद खान और फील्ड यार, बहुत अच्छा फील्ड कर रहा है, कौन यार था। पावर प्ले में तो रन्स, पावर प्ले में रन्स पड़ने ही है, तो अरशद खान मतलब स्विंग करा ही रहे हैं यार, वो चीज तो बॉलर्स के लिए चीजें थोड़ी सी गलत तो हो ही गई है। फील्डिंग है, 14, सुदर्शन थे शायद, 18, सुदर्शन दिख रहे हैं मुझे। 21 रन आ गए पहले ओवर में अरशद खान को। अब देखा वो, जैसे कहा स्टार्ट को 21 रन पड़ गए तो मुझे लग रहा है कि वो बाकी तीनों में वापसी कर जाएंगे। यार अर्शद के साथ में ना इकोनॉमी का इशू रहा है, अगर आप ओवरऑल इनके आईपीएल की इकोनॉमी भी देखते हो ना, तो जहां तक मुझे याद है 13 या 14 का इकोनॉमी कैरी करते हैं, 12 या 13 का इकोनॉमी है इनका ओवरऑल। अब वही बात है कि 2-3 साल ही क्रिकेट खेले हुए हैं, 3 साल ही,
और तीनों ही साल में रन बहुत ज्यादा अंबार लगे हैं हर जगह पे, तो आप माफ कर सकते हो उनको। लेकिन अब इस वाले टाइम में अरशद खान को अगर स्विंग नहीं मिलती उतनी, तो क्या वो रन पे भी अंकुश लगा सकते हैं, वो एक क्वेश्चन रहेगा। इसलिए हम चाहेंगे अरशद खान अच्छा करे, और क्योंकि मैं इनसे एक बार मिला हूं तो मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि जितना स्ट्रगल इन्होंने किया होगा, आई थिंक वो बहुत लोग नहीं करते हैं इंदौर में रह के। आई थिंक स्ट्रगल आपको ज्यादा है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ करियर इन क्रिकेट, आई थिंक ज्यादा है थोड़ा सा। तो अभी मेरा भी फिनिश करते हैं, फिर मिड इनिंग में मिलते हैं हम लोग। बॉल ठीक है, यार। तो चलो एंड करते हैं। बाकी जो भी लोग जुड़ के गए हैं, बिल्कुल बहुत मजा आया। हर्ष हर्ष भाई आपके क्वेश्चन मजा आया, लव यू। और बाकी ओवरऑल आप जुड़ते रहिए लोग, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ थे पुलकित भाई, इनका भी अपना चैनल है, हिट इट विद पुलकित, इनका नाम है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं ऐड कर दूंगा। प्लीज इनको भी सब्सक्राइब कीजिए, ये भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्रिकेट के बहुत बड़े एंथुजियास्ट हैं, और हर तरीके से आईपीएल को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल हम ऐसे आते रहेंगे आपके पास में, आप प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो चलो फिर बंद करते हैं ना। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू चलो, एंड कीप चलो ड्रॉपिंग बाय। योर क्वेश्चन। बाय एवरीवन।